कर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है। मूडीज़ की रिपोर्ट है ये, यहाँ इनकी वो नहीं है, वो जो एक साहब है, जिलानी साहब है, कौन है, जिनकी फरमाइशी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ब्लूमबर्ग ने क्या कहा कि पाकिस्तानी इकॉनमी ग्रो कर रही है तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बगैर बजट पढ़े कल रात को इस पार्टी जहां हम सिंध में रहते हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब बगैर पढ़े सुने कल उन्होंने कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं बजट को। तो मैंने फिर पढ़ा कि न जाने क्या कोई रोटी और कपड़ा और मकान महंगा हो गया। जो असल नारा था पीपल्स पार्टी का, मुझे लगा कि बिलावल साहब जो अचानक बगैर नहाए धोए मैदान में आ गए, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, अवाम दुश्मन बजट है। मैं समझा कि भाई ये तो वाकईतन इनके नारे पे अटैक हो गया, कोई शायद हमारे कप्तान ने रोटी कपड़ा और मकान महंगा कर दिया इसलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं हुआ, बगैर पढ़े लिखे आके इसको रिजेक्ट करके और वह तमाशा लगाया असेंबली के अंदर। तो अभी घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, तो वो पश्तो में कहते हैं दा गज दा मैदान। अभी इंशाल्लाह असेंबली में देखता हूँ कौन सा बजट लाते हैं, और फिर मैं देखता हूँ बजट इजलास में सिंध दुश्मन बजट जब पेश होगा तो हम इनकी भी खैरियत पूछेंगे। दा गज दा मैदान, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। वो कहते हैं ना, जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे। हम देख लेंगे इसमें सिंध असेंबली में भी, आप देखते हैं कौन सा बजट लाते हैं। तो हाँ भाई सलीस, मैं वो ये कागजात भी हैं बहुत सारे ना, लेकिन वो किसी को समझ आने वाला नहीं है। मैं आम आदमी को समझाना चाह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी को सिंध का बजट इसलिए बुरा लगा कि इसमें डबल केबिन वीगो महंगी होगी। भाई जुल्म हो गया, वडेरे का बेटा तो वीगो चलाता है, वीगो महंगी, वडेरे का बेटा अब क्या चलाएगा। ये वडेरे का बेटा भाई वीगो चलाता है, वो टिक टैक किटकैट चॉकलेट खाता है महंगी, एनर्जी ड्रिंक वो कौन से बड़े बड़े नाम है अंग्रेजी लाल पीले हरे किस्म के होते हैं वो पीता है ड्रिंक, वो महंगा। वीगो महंगी, चॉकलेट महंगी, इमरजेंसी ड्रिंक महंगा, सिगार महंगा, पाइप महंगा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट महंगी। ये कोई गरीब नहीं ना ये सिगार लगाए, ना वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लगाए, ना ये वीगो चलाए, बेचारे पीछे मुश्किल से बैठते होंगे। इसलिए तकलीफ। सस्ता क्या हुआ? आपका नारा सच हमने कर दिखाया। वीगो महंगी, मोटरसाइकिल सस्ती। तकलीफ है वीगो महंगी, रिक्शा सस्ता। तकलीफ है चूंकि मोटरसाइकिल वालों से आपका नाता टूट गया। इन मोटरसाइकिल वालों से, रिक्शे वालों से मेरे कप्तान ने रिश्ता जोड़ लिया। इस कोरोना के मौके पर जो 144 अरब का पैकेज अनाउंस किया और 120 अरब से ज्यादा दिए जा चुके 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, इसका मतलब है कि ये रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले, ये बेचारे, इनसे नाता मेरे कप्तान के जुड़ गया। वीगो महंगी, मोटरसाइकिल सस्ती, तकलीफ है। वीगो महंगी, रिक्शा सस्ता, तकलीफ है। चॉकलेट महंगी, खट्टा मीठा सस्ता, तकलीफ है। खट्टा मीठा समझो था ना बाबा, चॉकलेट अंग्रेज जा ये जगह बाहर ईंदा आहिनि ना, वॾे वॾे शोज़ में वेंदा आहिनि, इहे वॾनि जा ॿार, असांजा ॿार वीचारा आम माण्हू जा ॿार खट्टा मीठा खाईंदा आहिनि। खट्टा मीठा सस्तो, तकलीफ़ आहे। रिक्शो सस्तो, तकलीफ़ आहे। चिंची सस्ती, इन्हनि खे पीपल्स पार्टी वारनि खे तकलीफ़ आहे। मोटरसाइकिल सस्ती आहे त तकलीफ़ आहे। अटो सस्तो आहे त तकलीफ़ आहे। घर सस्तो आहे त तकलीफ़ आहे। कपिड़ो सस्तो आहे त तकलीफ़ आहे। जूतो सस्तो आहे त तकलीफ़ आहे। इन्हें तकलीफ़ है ये सब सस्ता करने पे। उर्दू में ही बता दूं, सिंधी में इसलिए कि मेरे सिंधी भाई बहुत सारे इस वक्त सिंधी चैनल्स भी देख रहे होंगे, और उनको बताऊं ये गुमराह कर रही है पार्टी आपको। मतलब क्या हुआ? सीमेंट सस्ता करने का मतलब ये है घर सस्ता। बिल्डर्स को जो बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं, नया पाकिस्तान लाने का मतलब है गरीब का घर बनेगा, मकान। जूते सस्ते, जूते के स्टोर सस्ते, जूते की मसनूआत सस्ती, गरीब जूते पहनते हैं। आपके तो बाहर से आते हैं भाई। अभी नवाज शरीफ के देखो, वहाँ लंदन में बड़े बड़े स्टोर्स पे पता नहीं कौन कौन से जूते पहन के ले रहा होता है, कौन कौन से सूट खरीद। यहाँ तो पता है अंदर टाई एक होती है ना, 20-20 लाख की टाई लोग पहन के आ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टैक्स में जूता सस्ता, कपड़े सस्ते, पेट्रोल पहले ही सस्ता हो चुका है, घर सस्ता, ये आम लोगों की चीज़ें सस्ती हो गई हैं। और महंगी, अगर इनकी चीज़ें महंगी हुई हैं मतलब इनको तकलीफ़ है। अगर
बैरूनी जो इंपोर्टेड जो चॉकलेट्स हैं, जो बड़े वडेरों के बेटे खाते हैं, जागीरदारों के, चौधरियों के, नवाबों के, इन अफसरों के बेटे खाते हैं, उनसे तकलीफ है। उनसे, हाँ हमारी बहन है, बेशक साया में आ जाइए बेटा, आप आ जाइए बेटा। तो मैं कहना चाहता हूं कि तकलीफ इस चीज से है कि इंपोर्टेड सिगरेट पे टैक्स बढ़ गया। इंपोर्टेड सिगरेट पे ना भाई नहीं पियो ना, बहुत आती है सिगरेट पीने से, वैसे ही कैंसर होता है। जितने सिगरेट पीने वाले हैं बेचारे ज्यादा कोरोना में जा रहे हैं, छोड़ दो सिगरेट। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विफाकी बजट पढ़े बगैर ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद करना काबिल अफसोस है। विफाकी बजट में कमज़ोर और पसमानदा तबके को रिलीफ दिया गया है। पीपल्स पार्टी याद रखे कि उन्हें भी सिंध में बजट पेश करना है। पीटीवी न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। क्रिएट हो सके। फॉर इंस्टेंस आपने डिजिटल इकोनॉमी की बात की है, सब लोग घर बैठे हुए हैं, तो डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एक्सपोर्ट्स, डिजिटल डेवलपमेंट, ये चीजें इस वक्त डूएबल हैं एसओपीज के अंदर। एक तो मेरी तरजीह अगर मैं फैसला करूं तो ये नंबर 1 होगी कि यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूं। नंबर 2 जो मेरी तरजीह है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज नजर आ रहा है, बहुत से लोग, ये जो चीन और अमेरिका का झगड़ा है उसमें बहुत से लोग प्रोक्योरमेंट के लिए बाकी ममालिक में जा रहे हैं। पाकिस्तान को जैसे फूड सेक्टर है प्रोसेसिंग का, या एक जी तो बिल्कुल, मैं इसी पे आना चाह रही थी हारून साहब कि एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए मजीद मराहत जो है वो दी जा सकती थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो रूरल पॉपुलेशन है और वो कनेक्टेड है इस सेक्टर से। तो आप नहीं समझते कि इसमें शायद ज़्यादा कुछ पैकेजेस अनाउंस किए जा सकते थे? यही बताना